18। चलिए क्या बोल रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर एबीसीडी, जब पैरेललोग्राम पहले ही बोल रहा है कि एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम है, ये तो पहले ही बोल रहा है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। ठीक है भाई, चिल्ला ले तू जितना चिल्लाना है। एबीसीडी क्या है भाई, बाइसेक्ट द बीसी एट एक्स, यानी ये भी बाइसेक्टर, ये भी आपस में क्या रहेगा, इक्वल, और ये भी आपस में क्या रहेगा, इक्वल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यानी ये वाला एंगल आपस, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। काहे रहेगा, क्योंकि वो दोनों बाइसेक्टर हैं। उसी तरीके से आप ये देख लो, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में क्या है, बराबर है। काहे बराबर, क्योंकि x क्या है, बाइसेक्टर है। ठीक है ना। हमको दिया क्या है बताओ, यहाँ पे गिवन में क्या है, गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, यानी 11 ग्राम, राइट। ठीक है। एंगल यानी कि जो AX है वो क्या है भाई, AX इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड BC ऑल्सो। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं समझ में आ गया? बोलो। ठीक है, यही तो मेरे को प्रूफ कर दिया हुआ है। और टू प्रूफ क्या है भाई, बताओ टू प्रूफ क्या है? टू प्रूफ में क्या बोल रहा है, हमसे साबित करना क्या है? टू प्रूफ बोल रहा है AD बराबर 2AB, AD जो है वो बराबर है 2AB के। ठीक है ना, यही मेरे को साबित करना है। बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान दे दो, अच्छे से समझ में आएगा। क्या बोल रहा है, हमको जो प्रूफ करना है वो देखो। अब मेरे को क्या प्रूफ करना है जरा ध्यान से देखो, दोनों को मैं लिख सकता हूं। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, इस ट्रायंगल में आ जाओ, बाइसेक्टर है, एंगल 1 इसको मान लूं, एंगल 2 इसको मान लूं, बोलो। तो चलो, इन क्वाड्रिलेटरल है ना, इन पैरेललोग्राम क्या नाम है उसका, ABCD है ना। AX is the bisector of एंगल A, इसीलिए एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसको क्या मान लोगे, इक्वेशन फर्स्ट। चूंकि आगे क्या होगा, AX बाइसेक्ट किसको, BC, इसीलिए ये क्या होगा, BX बराबर क्या होगा, CX। इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। इसमें कोई कंफ्यूजन है? अब आ जाओ यहां पे, अब इस ट्रायंगल में आ जाओ। ये बताओ मुझे, ये बताओ, यहां पे एक एंगल मान ले, इक्वेशन एंगल 3। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, या फिर यहां पे आ जाओ क्वाड्रिलेटरल में ही। BC क्या है बताओ, AB क्या है, AD क्या है, पैरेलल है किसके, BC के। ठीक है ना। और AX को क्या मान लिया जाए बताओ तो, ट्रांसवर्जल मान सकते हैं। एंड AX इज ट्रांसवर्जल, यस और नो। इसीलिए बताओ क्या होगा, इसीलिए ये बताओ क्या होगा, एंगल 1 बराबर एंगल 3 का है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, यस और नो, यस और नो। समझ में आ गया? अब देखो जरा ध्यान से, इसको मान लो इक्वेशन 3, यहां 1 2 3। अब देखो एंगल, इक्वेशन फर्स्ट 1 2 बराबर है, एंगल इक्वेशन थर्ड में 1 और 3 बराबर है, तो 1 और 3 मिला दे इक्वेशन को, तो क्या 2 और 3 आपस में बराबर हो जाएगा? चलो, फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट एंड थर्ड क्या होगा बताओ? एंगल टू बराबर क्या होगा? एंगल 2 बराबर एंगल 3, क्योंकि एंगल 1 बराबर एंगल 2 था और यहाँ एंगल 1 बराबर एंगल 3 था, इसलिए एंगल 2 बराबर एंगल 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब जैसे ये दोनों बराबर होगा तो हम ये कह सकते हैं इसको इक्वेशन 4 मान ले। अब आ जाओ इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में आ जाए। अब इस ट्रायंगल में आओ, इन ट्रायंगल किस में? ABX में, ABX में एंगल 2 बराबर एंगल 3 है, तो एंगल 3 के अपोजिट कौन है? AB, और एंगल 2 के अपोजिट कौन है? AX। क्या होगा? AB बराबर क्या हो जाएगा? AX हो जाएगा, BX। AB बराबर BX हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा बच्चा लोग, बिल्कुल अपोजिट साइड एंगल बराबर है तो अपोजिट, यानी अपोजिट एंगल बराबर तो उसके अपोजिट साइड से बराबर। यहां रीजन लिख लेना, रीजन लिख लोगे, एंगल्स आर इक्वल इफ देयर अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो जैसे ही AB बराबर हुआ, अब बताओ क्योंकि पूरे पैरेललोग्राम में चलो। नाउ इन पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या नाम है उसका? ABCD। अब बताओ AB किसके बराबर है? AD किसके बराबर है? AD बराबर है BC के, यस और नो? बोलो जल्दी से। AD बराबर है BC के, और BC किसके बराबर है? तो AD के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बताओ? AD के AD रहने देते हैं और BC के जगह पे क्या लिख सकते हैं? BX प्लस CX लिख सकते हैं ऐसे। और चूंकि CX किसके बराबर है? BX के बराबर, और BX किसके बराबर है? AB के बराबर है कि नहीं है? तो यहां दोनों बराबर AD बराबर क्या लिख सकते हैं? बोलो जल्दी से, AB प्लस AB लिख दे, और दोनों को जोड़ेंगे तो AD बराबर क्या हो जाएगा? 2AB। यस और नो? यही ना करना था, हेंस प्रूव्ड। यस और नो? आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, इसी चीज को देखना, एक से जोड़ के दूसरे को निकाला कि नहीं निकाला? तो आपके पास इतना दिमाग तो होना चाहिए कि एक चीज को जोड़ के दूसरे के बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव निकाल लो। समझ